Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I സ്തോത്രം യുഗങ്ങളുടെ പാറയെ സ്തോത്രം. തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന രക്ഷയാ ദൈവമേ സ്തോത്രം. നാൾതോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം. നിത്യതയോടെ കുടിയിരിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവനെ സ്തോത്രം. സ്തുതികോ സ്തുതികോ സ്തുതികോ. ഹേ സർവശക്തിമാൻ യഹോവ, तेरी स्तुति को, तेरी स्तुति को, तेरी स्तुति प्रतापी राजा, तेरी स्तुति को, तेरी स्तुति को, तेरी स्तुति युगों के चट्टान, तेरी स्तुति को, तेरी स्तुति को, तेरी स्तुति महिमा हो, महिमा 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 हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. प्रशंसा हो, प्रशंसा 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 हो, तेरी प्रशंसा. सबसे ऊंचा किया गया सिंहासन सदा के लिए विराजमान पिता परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा. तारीफ 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 तारीफ. बंद किया गया मेमना, तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना हो, तेरी वंदना हो, वंदना. तेरे पवित्र सिंहासन के सम्मुख झुककर तेरी वंदना करते हैं. वंदना वंदना वंदना. उपासना हो प्रभु जी, तेरी उपासना उपासना उपासना. दुनिया भर के सारे यीशु मसीह के संतों के समेत पवित्र किए गए आत्माओं के संग में अनगिनत स्वर्गदूतों से घिरे हुए हम तेरी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं. धन्यवाद 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 धन्यवाद. स्तुति बलि के साथ धन्यवाद कि मेरी जनामती में प्रभु जी तेरे पवित्र भवन के फाटकों से प्रवेश पाकर आए हैं. तेरी अद्भुत कृपा के कारण है, तेरा सिम प्रेम के कारण है. शरीर पर दासा हमारे लिए ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया है. उसके कारण है, उसका पावन लहू बहाया गया है. उसके कारण है पवित्र आत्मा हमें अपनाया है, शुद्ध करता है. उसके कारण है प्रभु. अब्बा पिता, तेरे महान वस्तु की उचित रीति से पवित्र तेरे पवित्र मेज पर से उचित रीति से खाने के लिए पीने के लिए तुम्हें तैयार सबसे बलहीन और कुटिल मनुष्य ये बेकार तू शुद्ध कर मुझको धो दे. आमीन. अंदर बाहर धो दे. निर्मल मन उत्पन्न कर. पिता तेरे मेज पर सेवा कर सकूं. तेरे चुने हुए संतों के समय मेज पर सीखा सकूं. तेरे जन आए हैं प्रभु, जाने परे तुझे भी तू
आमीन तेरे महान उपस्थिति हाथ बना के रखो। आमीन। पूरी इलाका पवित्र किए जाए। आमीन मकान पवित्र Yes, Lord. और पवित्र आमीन। और के भीतर के सारे लोग और सारे पदार्थ आने वाले लोग और नए आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। आमीन ओ प्रभु हालेलुया हित के अनुसार पवित्र आत्मा के हित के अनुसार ये सब चलाए जाए और तुझे प्रसन्न करने वाली हो। आमीन सभा के विरोध करने वाले प्रभु बोझ की सभा के विरोध करने वाले भारत के अंतकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से जीसस यीशु के सामर्थी नाम से यस लॉर्ड परमेश्वर से पायुवाद तीखा से डांटता हूँ। आमीन यस लॉर्ड इन द नेम पवित्र आत्मा सभा को तेरे हाथ में चला। यस लॉर्ड स्वर्गदूतों से घेरे स्वर्ग की हम ये पवित्र सभा में बांध देना चाहते हैं। हाँ प्रभु का मन सका यस हमारी रेगिस्तान के सफर हमें बल को ऊपर से बल से धारण कराने के लिए पृष्ठभूष्ट करने के लिए बलिष्ठ बनाने के लिए तैयार किया गया है। धन्यवाद प्रभु ये मैं इसके लिए धन्यवाद मैं पवित्र है। आमीन हाँ प्रभु यस इसके ऊपर के सारे बर्तन सारे पदार्थ सारे बस्ते पवित्र। आमीन रोटी पवित्र हाँ आत्मिक तौर से शिका सही ओह दांतरस पवित्र है। आमीन आत्मिक तौर से यीशु को बहाया गया पावन लहू यस ओह मेज पे सेवा करने वाले बरकीत दास पवित्र किया जाता है। आमीन यीशु के छिड़काव के सनातन वचन के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें इस पर सिखाएंगे पवित्र गिने जाएंगे। आमीन यीशु की महान बलि यस लॉर्ड ओह हालेलुया यस लॉर्ड तुम चला आमीन ताकि ये प्रभु बोझ हमारे लिए हमारे लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। आमीन ये सत्य और सामर्थ का स्रोत बन जाए। यस ओह यस अब बनाया जाए आमीन संभाला जाए आमीन विजयी बनाया जाए यस लॉर्ड कामयाब बन जाए। ओह तेरे नाम के लिए तेरी महिमा की स्तुति के लिए अच्छी है। हाँ प्रभु यस सारी महिमा और आदर स्तुति और प्रशंसा जीसस वंदन और आराधना तेरे ही चरणों पे अर्पण करते हैं। यीशु के विशेष नाम से मांगते हैं आमीन आमीन प्रभु आमीन थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति को ऐसे नित्य प्रभु दिवस के दोपहर के समय तो ये पहला महीने का पहला तारीख भी है तो पहले इतवार है तो बहुत सुंदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन हाँ प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और पहले प्रभु भोज में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें और एक अवसर दिया है। अंतिम तुरही सुनाया जाने से पहले वो हमें रेगिस्तान के सफर में ऐसे अवसर दे रहा है परमेश्वर के सामने हमें जमा कर दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कष्ट सहकर पूरी तैयारी से प्रभु भवन में अपने आप देख रहा है। प्रभु को बहुत पैसे मैं सबों का स्वागत करता हूँ प्रभु बोझ की सभा में यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का पवित्र प्रेम। तो बच्चों को के
जो प्रभु मुझ में भाग नहीं लेता कि आप इससे अलग नहीं हैं, जो यीशु ने क्रूस पर किया और परमेश्वर से उसके कारण जो अनुग्रह और अनंत जीवन और स्वर्गीय आशा हमारे लिए प्राप्त की है, वह आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएटेड वो प्रदान करता है, हम उसको स्वीकार नहीं पाए। तो मैं ऐसे लोगों को मैं खास तौर से स्वागत करता हूं। जैसे हम प्रभु भोज के लिए आते हैं, जैसे हमेशा किया जा रहा है कलीसियाओं में, हम कुरितियों में पढ़ते हैं और प्रभु भोज से शिक्षा पाते हैं। हम ज्यादातर वो करता नहीं है ये सोचकर कि आप लोग अच्छी तरह उसको स्मरण करते हैं, और इन दिनों में कुरिन्ती से और निर्गमन का पुस्तक से हम प्रभु के विषय में बहुत ज्यादा सुन के आया है और शिक्षा पा के आए हैं। तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलता, उसके महत्व के विषय में नहीं कहता, और मैं बहुत जल्दी एक दो वचन नहीं सिर्फ 4-5 वचन भी हो सकते, माफ कीजिएगा। वो इसलिए मैं पढ़ता हूँ कि यीशु ने कहा जब कभी तुम रोटी तोड़ने के लिए आओगे तो वो मेरी स्मरण में किया करो। आमीन। जब कभी करते हो मेरे विरुद्ध विचार करो। तो we will do well to dwell upon what Jesus did on the cross for us. यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या क्या किया, उसको पर चित्त लगाना गलत नहीं होगा। आमीन। मेज पर से खाने और पीने से पहले मैं बहुत ही परिचित बात से शुरू करना चाहता कि वचन 103 का 10वां वचन में पढ़ता। आप लोग मत खोलिएगा क्योंकि बाय हार्ट 103 तो बहुत सारे लोगों के लिए बाय हार्ट है। उसका 10वां आयत में हम ऐसे पढ़ता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. कहते हैं ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला देता, नहीं देता, ऐसा लिखा है। Yes. नहीं लिखा? Yes. तो ठीक मानी है। परमेश्वर के दास दाऊद कहता है हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर हमसे व्यवहार नहीं करता। यह लिखा है हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला भी नहीं देता। He doesn't punish us. He doesn't take a revenge upon us as our sins and our iniquities warrant demand. ऐसे वचन में लिखा ये सबके लिए लागू है। Yes. ये सबके लिए लागू है, लेकिन परमेश्वर ने एक के लिए ये लागू नहीं किया। Yes. एक के लिए लागू नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में ये लागू नहीं। देखते वचन में बहुत जल्दी हमेशा में चले जाता, मत खुलिएगा क्योंकि बहुत परिचित भाग से मैं पढ़ता, 53 से पढ़ता। उसका 5वां वचन में पहले पढ़ता कि परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचले गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। He was wounded for our transgressions, he was crushed for our iniquities, upon him was the chastisement that brought us peace, and in his stripes we are healed. Amen. ദൈവം പിതാവായ ദൈവം ഒരുത്തനോട് കരുണ കാണിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അന്യായം പ്രവർത്തിച്ചു.
पिता परमेश्वर ने एक मनुष्य के ऊपर दया नहीं किया, वो छोड़ो, अन्याय किया उसने। Yes, Lord. जो निष्पाप था, जो निष्कलंक था, बेगुनाह था, Yes, Lord. उसको पापी ठहराया, अधर्मी ठहराया, श्रापितों में गिना और तोड़ा उसको। Yes, Lord. दाऊद कहता, जब परमेश्वर न्याय करता, वो हमेशा धर्म से करता। I cannot ask Father God as to why did you do this injustice? मैं पिता परमेश्वर को पूछ नहीं सकता कि तूने ऐसा अन्याय क्यों किया। उसने वो कहेगा मैंने अन्याय नहीं किया। सबसे बड़ा पापी वो रहा तब, सबसे ज्यादा श्रापित इंसान वो रहा तब। I had all the right. I was righteous in crushing him. पिता परमेश्वर कहते मैंने सही किया। उसे बड़ा पापी दुनिया में नहीं मेरे दृष्टि में दिखाई दिया तब। उसे बड़ी श्रापित व्यक्ति मेरे सामने दिखाया नहीं। अगर मैं पूछूंगा how Lord how, अगर मैं पूछूं ये कैसा है, कहेगा सारे संसार के पाप बेटे तेरा नहीं, बेटी तेरी नहीं, सारे संसार के पाप उसके ऊपर लागा गया। Amen. Yes. The Father is righteous. पिता परमेश्वर धर्मी है, सही किया। No angels can find fault with him. Leave aside this weak man, ये बलहीन मनुष्य को छोड़ो, स्वर्गदूत भी उसमें कोई गलती नहीं आरोप कर सकता। आगे बढ़कर हम पढ़ते वचन में उससे पढ़ता कि मैं छठवां वचन पढ़ता, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटके थे, हमें से हर एक ने अपना मार्ग लिया था, यहोवा ने हम सबों का धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। All we like sheep had gone astray, we had turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Now this is the answer that Father would give if I had asked. अगर मैं पिताजी से पूछूंगा तो पिताजी बोलेगा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे ज्यादा भड़का हुआ मनुष्य ये है, कैसा है? भड़के हुए सारे लोगों का अपराध मेरे उनको ऊपर ना रहा है। He represents all the straying ones, all the wandering ones. पिता कहते मैंने सही किया। उसका और एक वचन में पढ़ोगे 10वां वचन, तो यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ नहीं, वो निष्कलंक था, निर्दोष था, कभी पाप नहीं किया, निष्कलंक जन्म था, तो भी despite being the most innocent man, sinless man, despite having lived not only a sinless life but having accomplished the Father's will in its fullness. निष्कलंक जीवन बिताया उतना ही नहीं, पिता के विधि को पूरा जीवन में पूरा किया, निभाया। उसके बावजूद तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले। It was the will of the Lord to crush. Yet it was the will of the Lord to crush. This is very uncharacteristic of the Father. ये पिता का स्वभाव का अनुसार नहीं है, पिता के स्वभाव के अनुसार नहीं है। पिता का स्वभाव है पापों की क्षमा करना, अधर्मों को माफ करना, लेकिन ये पिता का स्वभाव के अनुसार नहीं। उसको भाया, he thought it is right. पिता को अच्छा लगा कि उसको क्रश करूं। He put him to grief.
उसको रोगी कर दिया, जो अपना प्राण दोष बलि करे, that he becomes a sin offering, the worst kind of offering, सबसे बेकार बलि है पाप बलि. This is a sin offering. You burn that animal to ashes. ऐसे पशु को जलाकर भस्म कर देगा. उसको ऐसे पाप बलि. आप निर्गमन की पुस्तक से बहुत कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है. एक दो जन जिसके पास समय है वो सुनते भी होंगे. उसमें लिखा है बलि कैसे चढ़ाया जाता. Why should I waste your time? जो पाप को बलि चढ़ाने के लिए आता, याजक के समूह आता, और वो मनुष्य अपने हाथों को ये पशु को ऊपर रखता, कहते मेरे पाप तू ले ले, मेरे सांप तेरे ऊपर रहना, मेरा वध बना है, मैं जलाया जाने पर है, लेकिन तूने मेरे जगह दी, निष्कलंक की जान पर है, तुम्हें कोई कमी यहाँ पर नहीं है, तू ले ले, तू ले ले. ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं. अमिलाप गीत में चल जाता, मैं तीसरे अध्याय से पढ़ता. विलाप गीत यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक है. यिर्मयाह का विलाप के अनेक बात हम यहाँ से पढ़ते हैं. उसके तीसरे अध्याय में जाते हैं और मैं एक तो वचन पढ़ूंगा, माफ कीजिएगा, 31 में मैं शायद पढ़ता हूँ. क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता. The Lord will not cast off forever. अगर क्रोध आता तो भी सदा के लिए नहीं. आमीन. पुत्र पूछता है, हे परमेश्वर, तूने मुझको क्यों त्याग दिया? तो ऐसा करने वाला नहीं है. आमीन. वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है. परमेश्वर का स्वभाव नहीं. ऐसा क्रोध को हृदय में बना के रखना. कहता है आगे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता. दुख दिया सही, लेकिन दया कर, साथ दे, स्वर्ग बंद न कर, तू दुख को बेच. परमेश्वर को सब no trace of God's help was found in coming. परमेश्वर का कोई भी सहायता उसको नहीं मिला. वो क्रोधित होकर रहा. आमीन. उसके बाद लिखता है he does not willingly afflict or grieve the children of men. क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है न दुख देता. अगर वो करता भी तो भी वो मन से नहीं करता. अब मेरे साथ इसके लिए, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, मैं बहुत सारा समय नहीं लेना चाहता इसके लिए. परमेश्वर अगर किसी को दंड देता तो भी मन से नहीं देता. आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है. इतना ध्यान देने की बड़ी बड़ी गंभीर बात की नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अभी पढ़ा परमेश्वर को पाया. वो मनुष्य को दुख देता, मनुष्य को छोड़ता, खुशी से नहीं. लेकिन पिता परमेश्वर ने केवल एक मनुष्य को खुशी से दुख दिया, खुशी से तोड़ा, खुशी से छोड़ दिया. क्या था खुशी? वो खुशी का कारण आप और मैं. वो खुशी को नष्ट नहीं करता. The fallen man, the enslaved man, the man condemned to eternal death had to be redeemed.
आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता के स्वभाव के विरोध में इसलिए वचन में पढ़ता है कि he hardened his heart like flint। हृदय को उसने ऐसे कठोर बनाया, पुत्र से मुंह फेर लिया, स्वर्ग की ज्योति को बंद किया, अंधकार छाया। बस मैं आगे पढ़ता, मैं होश में चल जाना चाहता हूं। उसे 11:8 में पढ़ता, हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? इस्राएल में कैसे तुझे शत्रु के वश में कर? मैं कैसे तुझे आत्मा के समान छोड़ दूं और सबोइम के समान कर दूं? एफ्रेम कौन है? उसके पुत्र से प्यारा ऐसे एक लड़का जो मिस्र देश में जन्म हुआ, अन्य जाति के स्त्री का बच्चा नहीं, उसके विषय में इतना उसका हृदय में दया मत करो। एफ्रेम ने क्या क्या किया पड़ता है, वैसे बचड़ा की तरह जो बलवा करने वाले बच्चे की तरह परमेश्वर को पीठ दिखाकर मारता, उसको मारने के लिए भी पिता परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं। He can't bring himself to punish such a disobedient, such a rebellious child. लेकिन पिता परमेश्वर कहता है, He is my beloved son। पुत्र के विषय में कहते हैं मेरा प्रिय पुत्र है, वो मेरा पूरा हित करने वाला मेरा दास है, ऐसा कहता। This is very uncharacteristic of God the Father। ये पिता परमेश्वर का स्वभाव के बिल्कुल विरोध है। आगे बढ़ता, हम योना में जाते, योना में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं समय बचाने के लिए, योना की कहानी आपको मालूम है। योना परमेश्वर को कहते मैं जानता था तो ऐसा ही एक परमेश्वर है, तू क्रोध करेगा, तू बोलेगा कि मैं मिटाऊंगा, मैं नाश करूंगा, लेकिन तू तरस खाएगा। पुत्र के बारे में नहीं किया, सदियों से बोल के आया, उसको मैं तोड़ने पर है, सदियों से बोल कर आया, ये पाप में नहीं कराया जाएगा, उसने उसका मन को नहीं बदला। पिता परमेश्वर ने यहाँ भी दया नहीं दिखाया, उसका स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करता। अब हबक्कुक में चल जाता है, इसलिए एक पुस्तक है, इसमें कभी-कभी ढूंढने से मिल सकता है। नहूम के बाद हबक्कुक आता होगा, कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगा। 3:2 यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तो उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। क्रोध के बीच में वो दया करता है। In the midst of the years, revive it. Sorry. In the midst of the years, revive it. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. In wrath, remember mercy। When you are burning with wrath, परमेश्वर जब क्रोध से जलता है तब वो उसकी दया को स्मरण करता है। But when he was burning his son in the fire of his wrath, he didn't care to think of his mercy। उसने उसका पुत्र को उसका क्रोध के अग्नि पर जलाकर भस्म करते वक्त उसने दया को स्मरण नहीं किया। उसने मूसा को कहा मैं दयालु हूं, उसने मूसा को कहा 1000 पीढ़ी तक मैं दया करूंगा। कहां गया परमेश्वर? He hardened his heart।
उसने अपने हृदय को कठोर किया। Yes, Lord. God had never shown His wrath in this measure ever. परमेश्वर ने उसको क्रोध को इतना ज्यादा कभी भी प्रकट नहीं किया था, कभी भी नहीं प्रकट किया था। आगे बढ़ता यूहन्ना में चल रहा था। यूहन्ना में आए तो आपको तो अच्छा भी लगता है। यूहन्ना में आकर मैं एक दो वचन पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, पहला अध्याय से पढ़ूंगा। ये समझता था एक मनुष्य, ये सब जो हो रहा है एक मनुष्य समझता था। पहला अध्याय का मैं 29 पढ़ता, चैप्टर 129। दूसरे दिन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। नहीं लिखा? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. यूहन्ना ने ऐसा नहीं कहा कि behold ये देखो परमेश्वर का मेमना जिसके ऊपर पिता परमेश्वर ने जबरदस्ती दुनिया का सारा पाप को लादा है। नहीं, He is the Lamb of God who was willingly born. It was not the Father forcing him to live. पिता ने पुत्र के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया, नहीं किया। Knowing the heart of God the Father, God the Son had said yes and amen before time began. युगों के आरंभ के पहले पिता परमेश्वर के हृदय के प्रेम की गहराई को जानकर पुत्र परमेश्वर अपनी कृपा की पूर्णता में कर दिया। मैं खुशी से करूंगा। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा के नाशित कर रहा है। ये वो मेमना है जो खुद अपने ऊपर लेकर जा रहा है। यहूदी लोग जानता है एक जानवर के ऊपर अगर पाप लाद कर भेज देता तो क्या होता। कई बार हमने यहाँ मनन किया है, प्रभु बोझ की सभा में मनन किया है। वैसे जानवर को सभा से दूर लेके जाएगा। You'll be brought to the edge of a mountain. ये पहाड़ के इस चोर तक लेके जाएगा। At the edge of a precipice, once a shaking comes, nobody will get to see even a trace of that animal. It will perish forever. Away from the eyes of men and away from the eyes of God will that animal be. ऐसा जानवर मनुष्यों के दृष्टि से और परमेश्वर के दृष्टि से हटाया जाएगा। जो ये मेमने के साथ लोग नजर उठाकर नहीं देखते, देखेंगे तो कभी दोबारा नहीं देखते। पिताजी ने भी मुंह फेर, he knew the consequences of his choice. उसने जो चुन लिया था उसका परिणाम वो अच्छी तरह पहले से जानता था। इसलिए यूहन्ना कहता है कि यह है वो, ये मेमना है। पूरे संसार के पाप दूर चलेगा। Away from the eyes of the Father, away from his disciples, उनके चरणों से दूर, उसके पिताजी से दूर चले जाएगा। Which will take him not only to the grave, but also into the Hades. उसको कब्र तक नहीं लेके जाएगा, अधोलोक तक लेके जाएगा। He was willing. ये जानता, sorry for screaming, आगे बढ़ता, उसका 36वां वचन भी मैं पढ़ना चाहता था। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके
देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जान लो, ये सिर्फ एक मेमना नहीं है, ये परमेश्वर का मेमना है। अर्थात ये परमेश्वर का हित है जितना पुत्र का हित है। आमीन आमीन आमीन। इसे पिता को नहीं पाया, पुत्र को भी पाया। आमीन। Who loved you? Yes, Lord. Who loved me more? किसने मुझसे ज्यादा प्यार किया? किसने आपसे ज्यादा प्यार किया? किसने आपके लिए ज्यादा किया? किसने मेरे लिए ज्यादा किया? You will never be able to answer this question. Even in eternity, अनंत काल में भी आप उसको उत्तर कभी नहीं जानते। एक उत्तर है, भाई परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। आमीन आमीन आमीन। उसने हमारे उद्धार की योजना को सिद्ध किया। आमीन। He perfected, triune God perfected the salvation. आमीन। Wholehearted. समय गुजार है, हमें याद है मनुष्य को सृजाने के लिए triune God would come down. आमीन। त्रय परमेश्वर को उत्तर करना, हमें नए सिरे से सृजाने के लिए त्रय परमेश्वर ने ऐसे उद्धार की योजना भी बना के रखा। आमीन आमीन आमीन। आगे बढ़ता कितना वचन लिखिला, बाइबल में बहुत वचन। अब गलती में चले जाता, लिखा तो बढ़ता है, 3 का 13 बढ़ता है, उस प्रकार से लिखा भी होगा शायद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Father made him a curse करके उधर लिखा नहीं। He chose to be a curse for us. वो खुद श्रापित बनने की ऐसे लोग सिखाते हैं, वैसा पिता ने उसको ऐसे बाहर डाला, तोड़ डाला, फेंक दिया। It is the plan of the Godhead. Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The Blessed Trinity is fully involved in it. The परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्य त्रिएक परमेश्वर हमें मेरे उद्धार के लिए कार्य किया। आमीन आमीन। इसलिए कहते so great is salvation, इसके लिए कहते महान उद्धार। This is no ordinary deliverance or redemption. इस आधार रीति से देखे जाए तो एक बेदानी या छुटकारा और एक उद्धार नहीं है। हम बहुत तस्वीर में चल जाता, सोचते हो कि कब तक हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तस्वीर से वायु तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, तो पहले तस्वीर 5:9 में पढ़ना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए तैयार किया हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। अभी उसका उत्तर मुझे मिल रहा है। God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. और क्यों पिता परमेश्वर ने क्रोध में दया को स्मरण नहीं किया, पता है आपको? वो पूरी दया हमारे लिए आरक्षित करके पूरा क्रोध पुत्र को ऊपर बरसा कर कहता, इसलिए मैंने किया ताकि तू मेरे क्रोध की सामना न करे। Amen, amen, amen. You showed no mercy. इसलिए दया को स्मरण, परमेश्वर के क्रोध से मुझको और आपको बचाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं रहा। So God the Father had to act
very contrary to his nature. इसलिए पिता परमेश्वर आपका स्वभाव है उसका विरोध कर दिया ताकि हम मेमना का क्रोध के सामने No. नहीं करें। Yes. The days are at hand when the wrath of the Lamb shall poured out. मेमना का क्रोध अब बरसाया जाने का समय बिल्कुल निकट आया है। Amen. हम उसकी सामना न करें, Yes. हम उसके क्रोध की अग्नि में न जलाए चाहिए। इसलिए पिता परमेश्वर पुत्र के ऊपर इतना क्रोध की अग्नि को बरसाना पड़ा। Yes. शायद उसका उत्तर वहां से पाते हैं। Yes. आगे बढ़ते हैं। पतरस कहते हैं कि मुझसे सुनो। कहा ठीक है मैं भी सुनूंगा। 2:24 में पतरस क्या कहता? पतरस कहता आप ही, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़े। Yes, Lord. वो खुद किया। Yes, Lord. He embraced the cross. Amen. वो क्रूस पर चढ़ गया। ये पतरस प्रेरितों के कामों में भाषण देते हुए कहते हैं कि तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाया। सियारा होकर पतरस कहता nobody could have done that. Amen. कोई यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता था। Amen. He did. That's love. Amen. वो है प्यार, वो है प्रेम, है वो हमारे क्या लिखा है वो हम पढ़ना वह आप ही हमारे पापों का आप यस हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। Nobody nailed him to his love for me and you kept him nailed to the cross. उसका जो प्यार है आपकी और मेरी वो उसको क्रूस पर बांध के रखा। आमीन। He could not come down. Yes. People would have wanted him to come down and prove that he was indeed the Son of God. लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर चैलेंज किया। क्रूस पर से एक बार उतर कर तो दिखाओ। He could not. He could not. वो नहीं उतर सकता। हम भाषण देते तो कहते easily you could have come down. I stand corrected. मैं मेरे वो गलती को मान कर कहता वो नहीं आ सकता। So strong was the bond of love. आमीन। उसको तो बांध के रखने का प्रेम का जो रस्सी था वो इतना मजबूत था। आमीन। आमीन। Yes, Lord. He died for us so that we don't face the wrath of God. हम परमेश्वर की क्रोध की सामने नहीं करें। Yes, Lord. सदियों से लोग प्रार्थना करता क्रोध में दया को स्मरण करें। Yes. एक ही बार पिता परमेश्वर ने स्मरण नहीं किया क्योंकि उसने हमको स्मरण किया। आमीन। 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 That is why we are called also Melikani, that we are vessels of mercy. കരുണാ പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ആ കരുണ മുഴുവൻ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിച്ചു വെച്ചു. ആ ദയ മുഴുവൻ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷുർ ചെയ്തു വെച്ചു. पूरी दया पूरी करुणा मेरे लिए और आपके लिए उसने आर्जित करके रखा। आमीन। आमीन। आप बहुत कुछ कहना आता है बाद में कभी तो Jesus. Thank you, Lord. उसके भक्ति को स्मरण करते हैं भक्ति को प्रचार करते हुए
परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाने के लिए कैसा उसने पिता परमेश्वर के क्रोध के अग्नि में अपने आप को जलाया और कैसे पिता परमेश्वर ने दया स्मरण नहीं किया। पिता परमेश्वर को ऐसा पाया without to do so। पुत्र परमेश्वर ने खुशी से किया, पवित्र आत्मा ने ये सारी चीज को एक्सिक्यूट किया जो the Holy Spirit that executed। परमेश्वर को धन्यवाद देते अपने आप को और एक बार प्रभु के हाथ में सौंप देते। We look into ourselves। पिता परमेश्वर ने अगर पुत्र के ऊपर पूरा क्रोध मिल दिया, हमें क्रोध से छुड़ाया, तो हमारे हृदय में भी अभी क्रोध के लिए कोई जगह नहीं है। Amen। There is no place in our hearts, Yes, Lord, for anger, for pride, for jealousy। हमारे हृदय में भी जगह नहीं है। क्रोध बनाकर नहीं रखे, जलन के लिए जगह नहीं है। Amen। कड़वाहट के लिए जगह नहीं है। Yes, Lord, Cleanse me, O Lord। मुझको शुद्ध कर। Amen, मुझको शुद्ध Amen, उचित रीति से प्रभु बोझ की समझ चला रखे, उचित रीति से तेरे मेज पर से खाने के लिए महिमा तेरी को सदा के लिए यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। Amen, 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 Amen। आया प्रभु बोझ के लिए तैयार है। एकमात्र उद्धारक परमेश्वर का एकलौता पुत्र और परमेश्वर का निष्कलंक में बना, जिस रात को पकड़वाए जाने पर था उस रात को अपने चेले लोगों के साथ फसह का भोजन के लिए बैठा। भोजन के बीच में उसके पावन हाथों में रोटी धन्यवाद थोड़ी और कहा, सब लोग इसी में से खाओ, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ दिए गए। यीशु ने कहा, जब तक मैं दोबारा नहीं आता तुम्हें लेने के लिए, तब तक करो, तुम यही किया करो। जब करते हो मेरी स्मरण में किया करो, और मेरे मृत्यु का प्रचार करते हो तब। यीशु ने कहा, मेरे शरीर असलियत में आहार है, मेरा लहू असलियत में हुए। जो मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं, जो मुझको खाता, जैसा पिता परमेश्वर मुझ में वास करता और मैं उसमें, वैसा मैं भी आकर उसमें वास करता। जो मनुष्य के पुत्र के मांस नहीं खाता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए कार्य किया, उसको स्मरण करते ये पवित्र पदार्थ को जो यीशु तोड़ दिया गया शरीर है अपनी तौर से हमारे बीच में बांट दिया करें। सताया गया तो भी सहता Yeshu
Thank you. यीशु के प्रति स्मरण करें। वो बलिदान जिसे पिता परमेश्वर प्रसन्न हुआ और हमें परमेश्वर की क्रोध की अग्नि से मेमना के क्रोध के दिनों से बचा करें। आमीन आमीन। ये पवित्र आत्मा को जो आत्मा Jesus को तोड़ दिया गया है। Yes Lord। एक साथ अपनाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। कैसे धन्यवाद? अपने आप स्वीकार करते हैं। Yes Lord। चरणों में धन्यवाद करता हूं। महान इंसान के लिए, अद्भुत कृपा के लिए, असीम प्रेम के लिए धन्यवाद। बिल्कुल अयोग्य को योग्य मानता हूं। जो क्रोध के दंड के योग्य थे, माफ कर निष्कलंक को, निर्दोष उसके जगह Yes Lord। या हार में बना Amen।
सिर्फ हमें नहीं, हमारे लोगों को भी प्रभु Yes, Lord. बल के ऊपर बल तेरे लिए बड़े हिम्मत वाला, बड़े दृढ़ गवाह बनकर निकल। महिमा तेरी उस बात के लिए यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन प्रभु, आमीन। यानी कि तुरंत बाद यीशु ने अपने पावन हाथों दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेड़ से बनी कटोरी, धन्यवाद देकर, यह मेरी लहू में नहीं हुआ, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू है, सब लोग इसी में से पियो। यीशु ने कहा, मेरा मांस असलियत में आहार है, मेरा लहू असलियत में पी है। जो मुझको खाता और मुझको नहीं खाता नहीं पीता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मुझको खाता और मेरे लहू में से पीता, मेरा पिता और मैं आकर उसके संग वास करेंगे। धन्यवाद के साथ यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जो पावन लहू बहा है, उसको स्मरण करते हुए, उसकी मृत्यु को विचार करते, ये पवित्र प्रेम को आत्मिकता से यीशु का बहाया गया पावन लहू है, हमारे बीच में बांट दिया करें। 197 में से तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा
उसको लाजरस भी मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, जैसे यीशु ने हमारे लिए उसका पावन लहू उसको बहा दिया, सब कुछ पवित्र किया, वेदी को पवित्र किया, हमें पवित्र, हमारे वेदी को पवित्र ठहराया, अंत तक हमें पवित्र रखने का सामर्थ्य उसके लहू में है। आमीन। यस लॉर्ड। उसके लिए धन्यवाद के साथ उसकी मृत्यु को प्रचार करते आइए एक साथ ये पेय को अपनाइए जो अंतिम तो यीशु का बहाया गया पावन लहू है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और एक बार तुमने हमें खिलाया, इसीलिए आपको खिलाते पिलाते परमेश्वर के पर्वत पर चलने के लिए सामर्थ्य हमें भी आहार स्वर्गीय सियोन तक पहुंच जाएगा बल के साथ। रास्ते में कोई नहीं मिटे, कोई नहीं पड़े, जय के साथ उस पार हमें हो जाएंगे, या हार के बल पर हम चलेंगे। हमें महिमा तेरी घोषणा के लिए वो यीशु के बिना नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गीत जो हम लाए हैं कर ले उसे हमदान। गीत जो हम लाए हैं कर ले उसे हमदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर तारीफ के योग्य यीशु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर तारीफों में विराजमान है यीशु है कितना महान। तारीफों में विराजमान है यीशु है कितना
ताजगी से हमें उत्तेजित करने के लिए तेरे प्रेशियस ये फर्निशिस्ट उसने मेज को तैयार किया, हमें खिलाया। Yes, Lord. पूरे आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें योग्य ठहराया। Yes. उसकी महान उपस्थिति हम बना के यीशु के चेरी हाथों से खाने के लिए पीने के लिए इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिला। Yes, Lord. हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। Yes. बहुत बहुत कम शब्दों में आवाज उठाकर कोई भी प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद की प्रार्थना कीजिए। और ये प्रभु की समाप्त करने में मेरी सेवा कीजिए। तेरे चरणों में हमें लेके आया, धन्यवाद मेरे सही देवा। केवल तू ही हमें लाता है प्रभु, तू ही हमें खिलाता है, तू ही हमें खिलाता है प्रभु। तेरे सिवाय हमें कौन खिलाएगा प्रभु, तेरे सिवाय हमें कौन संभालेगा प्रभु। तू हमें संभालता है, तू हमें खिलाता है, तू हमें खिलाता है। केवल तू ही सच्चा परमेश्वर है, केवल तू ही एकमात्र परमेश्वर है। ये मेरा परमेश्वर का हुआ हम तो इतने से जरा कि कुछ हो जाता है तो हमें गुस्सा हो जाता है, गमन हो जाता है पिता। पर तेरे को ये मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, तो तू खुद उतर जा क्रूस पर से। पर तुझे जो बोले पर तूने नहीं उतरा, क्यों नहीं उतरा? तू हमसे प्यार करता था, हमें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए तू कुर्बान हो गया, तू बलिदान हो गया हमें बचाने के लिए। हमसे इतना गहरा प्यार किया, हमसे इतना अनोखा प्यार दिया पिता तूने। ये मेरे प्रभु तेरा प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरा अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद, तेरी बातों के लिए धन्यवाद तेरे पिता। ये मेरा स्वर्गीय पिता, क्या तू ही एकमात्र परमेश्वर है, तू ही एकमात्र खुदा है पिता। हमें चलाने के लिए अनुग्रह देता है, हमें बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए ताकत देता है। ये मेरे प्रभु, ये मेरे राजा का राजा, जो तुझे सुनने के लिए आए, तेरी मीठी आवाज सुनने के लिए आए पिता। तेरे सारे बच्चे आए प्रभु, तेरे पास आए प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रभु। क्या तेरी आवाज सुनने के लिए, क्या तुझे खोजने के लिए, क्या हम दिल से तुझे खोजे, हम दिल से तुझे खोजे, सच्चाई और आत्मा से तुझे खोजे प्रभु। क्या सच्चाई और आत्मा से तुझे ढूंढे तो तू मिलेगा हमें, तू मिलेगा हमें, हम ढूंढेंगे और तू मिलेगा मेरे परमेश्वर हुआ। ये मेरे प्रभु तेरी आवाज सुनने के हम आए। ये मेरे पिता तेरी मधुर आवाज सुना दे, तेरी मीठी आवाज सुना दे। ये मेरे स्वर्गीय पिता, मैं नहीं जानती हमारे बदल को, मैं नहीं जानती पिता क्या परेशानी है, क्या दुख तकलीफ है, क्या परेशानी दुख तकलीफ, क्या तू जानने वाला परमेश्वर है। हमारे बदल को तेरे हाथ में दे दे पिता, हमारे बदल को तेरे हाथ में दे दे और ऐसा वचन बोलेगा प्रभु हमें समझ में आए और हमारी जिंदगी पलट जाएगी। तेरा एक ही वचन काफी है पिता, हमारी जिंदगी को पलटने के लिए तेरा एक ही वचन काफी है। ये मेरे परमेश्वर हुआ, हर एक बच्चे को तू छू ले, हर एक बच्चे को तू बोले सुनने के लिए कानों को खोल दे, कानों को खोल कर दो। हम तेरे साथ बने रहे और तुझ में ये बने करते रहे पिता। सारी आदर, सारी महिमा हम तुझे देते पिता, सारी परीक्षा को तेरे हाथ में सौंपी पिता, सारी परिवार को तेरे हाथ में सौंपी पिता, हर एक बच्चे को तेरे हाथ में सौंपी पिता। हर एक परेशानी दूर कर और तेरे साथ चलने का नया अनुग्रह दे, नया दिल दे, नई इच्छा दे, नया आत्मा दे प्रभु। आत्मा में भरकर तेरे साथ चले और दूसरी आत्मा को बचा पाए प्रभु, दूसरी आत्मा को बचा पाए, दूसरे परिवार के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। हमारी परीक्षा दूसरा परिवार के लिए आशीष का कारण बन जा। यीशु नाम के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। बड़ा इंसान तूने हमारे हाँ प्रभु, yes, Lord. बीच पापी को सामर्थ्य दिया चलाने के लिए। Yes, Lord. और तेरे चुने हुए हम सब Yes, तेरी अद्भुत कृपा के कारण उन्हें भाग ले सके। हाँ प्रभु, कितने भी लोग यहाँ उसमें आज भाग नहीं ले सके, हाँ ये भी हम तेरे हाथ में सब प्रभु, पूरा लाभ और आशीर्वाद प्रभु वे भी उठाए गए। हमें एक को भी तू खाली हाथ नहीं भेजे। हाँ तेरे बेस अरे को सामर्थ हमें सिद्ध करेगा। यीशु के रात के लिए तैयार है। हाँ प्रभु, तेरे नाम के निमित्त तू ये करेगा। हाँ प्रभु, महिमा तू लेगा। yes, Lord. यीशु के मित्र नाम से बहुत आमीन आमीन प्रभु, आमीन। परमेश्वर का सिंह निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय यीशु
उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसे अनुग्रह चंगाई के साथ विश्वास सनातन आशा लौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागीदार अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार का हर सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगी कुछ वो के साथ हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान में सारे नागरिक अधिकारियों के साथ हमारे देश के और दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुख संकट परेशानी से गुजर परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के नाम तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन प्रभु आमीन। सबों को बोलता से आशीर्वादित करें संभाल कर रखें। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं।